बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ग्राउंड रिपोर्ट के आज के शुमारे में अपने मेज़बान तजम्मुल का सलाम पहुँचे। नाज़रीन, मेरे साथ आउटडोर शूट में आज मेरे साथ हैं आबिद कादरी, वीडियो जर्नलिस्ट। आज हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर में आम खबरों के साथ साथ जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन को अब BCCI के हवाले किया गया। मामला क्या चला? लोधा कमीशन बनने के बाद एडहॉक कमेटी का ऐलान किया गया था। उन्हें कहा गया था कि वो कम अज़ कम वक्त में इंतखाबात कराएँ। इंतखाबात नहीं हुए और 3 साल निकल चुके हैं। इसी बीच पे आज जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया जिसमें उन्होंने फ़िलहाल JKCA को तहलील किया और BCCI जो है वो मैनेजमेंट कमेटी का ऐलान करेगी जब तक जम्मू कश्मीर में जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के लिए इंतखाबात अमल में लाए जाएंगे। इसके अलावा मौज़ूआत और भी हैं जम्मू कश्मीर के, लेकिन शुरुआत करते हैं अभी तक की सबसे बड़ी और अहम खबर के साथ। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर में लगातार बारिशों की वजह से मामूलाती ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर दरहम बरहम हो चुके हैं। शहर श्रीनगर के साथ साथ ज़िला सदर मकामात से भी लगातार बारिशों की वजह से मामूलाती ज़िंदगी पर बहुत ज़्यादा खलल पड़ा। बारिशें लगातार जारी है, लेकिन महकमे मौसमियात के डायरेक्टर ऑफिस से इतला है कि 24 मार्च के बाद दोपहर तक मौसम में बेहतरी की उम्मीद की जा सकती है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में आज भी शहर श्रीनगर और दूर दराज इलाकों में नाकस ड्रेनेज सिस्टम की वजह से काफ़ी ज़्यादा पानी जो है वो घरों के अंदर दाखिल हो चुका है। शहर और वस्ती इलाकों में अगर आपने जाना है तो अगर आप ट्रांसपोर्ट के बगैर हैं तो पैदल चलना काफ़ी मुहाल है। हालांकि हमने कई बार इस मसले के मुतालिक इंजीनियरिंग विंग से रब्ता कायम करना चाहा और जानना चाहा कि मामूली बूंदाबांदी और बारिशों की वजह से मामूलाती ज़िंदगी इस तरह से खलल में पड़ जाते हैं तो इसके क्या नताइज आने वाले दिनों में हम देख पाएंगे। महकमा मशीनरी और मैन के साथ वादा कर चुके हैं कि आइंदा कुछ बरसों के दौरान इस ड्रेनेज सिस्टम को बेहतर करने की हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। नाज़रीन, एक ताख़ीर और लंबे इंतज़ार के बाद बिलाखिर जम्मू कश्मीर में मजहबी पेशवा, रहनुमाओं और उलमाओं की बड़ी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद आज श्रीनगर के SKICC ऑडिटोरियम में किया गया। इस सेमिनार की क़यादत और सदारत लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज खुद की, जबकि उनके साथ उनके मशीर बसीर अहमद खान और ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन के सीनियर अफसरान भी मौजूद थे। इस मौके पर उलमा पर जोर दिया गया कि वो जम्मू कश्मीर में दीगर मामलात पर भी बातचीत करें। जम्मू कश्मीर में काफ़ी सारे चैलेंजेस हैं जिसमें ड्रग एडिक्शन और मनशियात का इस्तेमाल और बाकी समाजी चैलेंजेस भी है जिन पर उलमा की खामोशी अब चलेगी नहीं, क्योंकि उलमा ने अपनी अपनी मुंतखब जगहों से इस चीज़ को बहुत ज़्यादा ज़ोर देकर सामने लाना होगा ताकि वालिदैन और आज के माशरे में हर इंसान इनफरादी और इज्तिमाई तौर पर अपना अपना किरदार अदा करेंगे। इस मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने अपनी मुफस्सिल तकरीर करते हुए कहा, इंटरनेट पर कुछ ऐसी चीजें अगर बच्चा देखता है, सुनता है, तो मुझे लगता है कि उस पर अगर अभी से हम ध्यान रखेंगे तो परिणाम हमारे लिए सुखद होगा। और मेरा मानना है कि हमारी जो अपनी व्यवस्था है वो काउंटर रेडिकलाइजेशन में ज्यादा प्रभावी है बनस्पत की किसी विदेश की व्यवस्था को हम यहाँ लेकर के आए। और मैं ये मानता हूं कि इंसान मूल रूप से दिल का साफ होता है, अच्छा होता है, लेकिन कई बार उसके आसपास का ऐसा वातावरण, उसके आसपास का जो वातावरण होता है, मुझे लगता है या तो बन जाता है या बना दिया जाता है कि वो फिसलता है। उस फिसलन से कैसे हम रोकें, मुझे लगता है कि इस पर हम सबको विचार करने की आवश्यकता है। घटना रेडिकलाइजेशन की प्रक्रिया का अल्टीमेट एंड है, लेकिन हमारी कोशिश होनी चाहिए कि उसके पहले ही पूरा ग्राउंड वर्क हम तैयार करें। प्रभावी ढंग से कैसे इसे रोका जा सकता है बिना किसी संप्रदाय विशेष से जोड़े, क्योंकि कभी कभी गलती हो जाती है। कुछ लोग ये गलती करते हैं, किसी संप्रदाय विशेष से जोड़ते हैं जो समाज का भी देश का भी बड़ा नुकसान करता है। हमें सूफी परंपरा, धर्मगुरुओं तथा माताओं बहनों के माध्यम से इस काम को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। कई सारे केसेस ऐसे सामने आए हैं जिसमें बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति भी गलत रास्ते पर चला जाता है। उस
में परिवार को तथा धर्म गुरु लोगों को कॉन्फिडेंस में लेकर के उसकी दिशा को ठीक करना मुझे लगता है कि आवश्यक होता है। इस पूरी प्रक्रिया में मेन स्ट्रीम मीडिया की भी बड़ी भूमिका है, क्योंकि कभी कभी इंडिविजुअल केसेस की रिपोर्टिंग इस तरह से कर दी जाती है कि इसका बुरा असर पड़ता है। तो आप सबसे भी मेरा निवेदन है कि कोई ऐसा काम हमारी ओर से न हो जिसका खराब इंपैक्ट पड़े। बॉर्डर के उस पार से आम लोगों को, समाज को भी भड़काने का अनवरत प्रयास हो रहा है और मुझे लगता है कि परिवार तथा धर्मगुरुओं का अधिक से अधिक पार्टिसिपेशन, सही विचारों का प्रसार इस काम में समाज की भी मदद करेगा, इस युवती की भी मदद करेगा और देश की भी मदद करेगा। यहाँ के युवा वर्ग में कमाल का टैलेंट है। अभी आपने सुना प्रोफेसर साहब को, उन्हें सही रास्ता दिखाना, अवसर प्रदान करना। और मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि प्रशासन पूरी तरह से इसके लिए प्रयास कर रहा है, कटिबद्ध है। स्कूली शिक्षा में अनुकूल बदलाव करना हो, हम उस पर भी काम कर रहे हैं। अब 5 तक की शिक्षा जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है वो मातृभाषा में होगी। मुझे लगता है कि उस हिसाब से भी हम सब तैयारी कर रहे हैं और यहाँ की जो 5 आधिकारिक भाषाएं उसमें यहाँ के बच्चे पढ़ें, इसके लिए पाठ्य पुस्तकें तैयार की जा रही हैं। हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर की जो प्रेरक लघु कथाएं हैं, उन कथाओं को इन 5 भाषाओं में अनुवाद करके देश के दूसरे हिस्सों में भी भेजा जाए, ताकि देश के लोग भी जान सकें और देश के दूसरे हिस्से की जो इस तरह की लघु कथाएं हैं जो प्रेरणा दे सकती हैं बच्चों को, नौजवानों को, उनको भी इन 5 भाषाओं में अनुवाद करके यहाँ के बच्चों को भी पढ़ाया जाए। मुझे लगता है कि ये प्रयोग जितना जल्द और जितना तेजी से हम करेंगे वो निश्चित रूप से इसको बदलने में मदद करेगा। हमारे रोल मॉडल क्या होने चाहिए, मुझे लगता है कि इस पर हमें विचार करने की जरूरत है। कौन होगा रोल मॉडल? मुझे लगता है मुझसे कोई सवाल पूछे तो मेरे ध्यान में 2 नाम आते हैं। पहला नाम मकबूल शेरवानी का और दूसरा नाम राजेंद्र ब्रिगेडियर सिंह का। ये अगर हम इनको रोल मॉडल बनाते हैं कि देखिए, दहशतगर्दी या तो बंदूक से की जाती है और ज़बानों से भी दहशतगर्दी होती है। अगर ज़बान से आप इस तरह की स्टेटमेंट देंगे जिससे लोगों के अंदर इंतशार पैदा हो, नफ़रतें पैदा हों, लोग काटने मारने के लिए तुल जाएं लोग, ये भी दहशतगर्दी है। लिहाजा ज़बान पर भी कंट्रोल किया जाए, अपने जहनों में जो कंसेप्ट है उसे भी क्लियर किया जाए और बंदूक वगैरह या इस तरह के दूसरे मामला जिससे मुसलमानों को या दूसरे भाइयों को नुकसान पहुँचता हो, इस तरह के सारे सिलसिलों से बाज आया जाए। आज की इस कॉन्फ्रेंस का मकसद भी यही है कि सबक कश्मीर में पढ़ाने की जरूरत थी या वहां मुल्क के बाकी? मैं आपसे ये कहूंगा, कश्मीर एक अमन आश्ती की सरजमीन रही है। जन्नत जिसे कहा जाता है, जन्नत में बदअमनी नहीं होती है। 1980 या 85 तक की तारीख आप पढ़ेंगे, जम्मू कश्मीर में कोई बदअमनी नहीं थी, कोई दहशतगर्दी नहीं। यहाँ औलिया अल्लाह की सरजमीन है। जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान की जन्नत थी, दुनिया की जन्नत थी, ये दोबारा जन्नत बनेगी इंशाल्लाह। उलमा एमाए मसाजिद की जिम्मेदारी होती है, उलमा अब तक अपनी जिम्मेदारी निभा नहीं सके हैं जो ये हालात पैदा हुए। उलमा अल्हम्दुलिल्लाह निभाते रहे हैं। हर फ्राइडे को स्पीच करते हैं, बराह रास्त लोगों से बात करते हैं, वहाँ यकीनन वो हदीस कुरान का दर्स देते हैं और किसी भी मस्जिद में कहीं से भी दहशतगर्दी की बात नहीं की जाती, बल्कि इस्लाम ने जो अमन का दर्स दिया उसको आम करने के लिए, ये नहीं कि आज हमने साल बाद प्रोग्राम कर लिया, महीने में एक बार, हर फ्राइडे को हम ये काम करते हैं। अलग बात है कि अब लोगों ने चूँकि मदरसों को एक साजिश करके बदनाम किया, मदरसों से लोग हट रहे हैं और इसका सबसे बड़ा नुकसान ये होगा जो मदरसों से हटेंगे, कुरान हदीस की तालीम से हटेंगे तो दहशतगर्दी फैलेगी। अगर कुरान हदीस से लोग जुड़े रहे, मदरसों से जुड़े रहे, मदरसों की तालीम को हकीर तालीम ना समझा, उसको अहमियत दी गई, इंशाअल्लाह ताला मैं आपको ये बात वाज़ेह कर देना चाहता हूँ, जिन मदरसों को बदनाम किया जा रहा है उन्हीं मदरसों की कोख से ऐसे लोग पैदा होंगे जो अमन आश्ती के लिए आलमी सतह पे काम चला पाएंगे, इसमें कोई शक की बात नहीं। थैंक यू। श्रीनगर में एक और सेमिनार का इनेकाद किया गया। अब की बार इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स काउंसिल के सरबराह पीर इसहाक की क़यादत में एक सेमिनार का इनेकाद किया गया। इस मौके पर मारूफ मौलवी डॉक्टर इमरान के अलावा साउथ कश्मीर विमेंस विंग की SHO आज खुद मौजूद रही। डोमेस्टिक वायलेंस के साथ साथ जम्मू कश्मीर में कोविड-19 पर बेहतरीन और नुमायां कारकर्दगी दिखाने वालों में असनाद और ट्रॉफीज तकसीम की गई।
इस मौके पर मुकर्री ने कहा कि जम्मू कश्मीर में डोमेस्टिक वायलेंस और नए कानून आने के बाद काफ़ी ज़्यादा मदद जम्मू कश्मीर पुलिस को मिली है। हालांकि इस काउंसिल का क़याम 2 साल कबल जम्मू कश्मीर में भी क़याम में लाया गया, जिसके बाद अभी तक सदर ज़िला मकामात श्रीनगर, बडगाम, बारामूला, कुपवाड़ा, अनंतनाग और दीगर इलाकों में इस काउंसिल ने अपना काम काज शुरू किया। मुकर्री ने इस बात पर जोर दिया कि डोमेस्टिक वायलेंस और जम्मू कश्मीर कोविड-19 के बाद ख़वातीन पर भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, लिहाजा मामला बढ़ते जा रहे हैं और बहुत कोशिशें की जाती है कि मामला को घर के दहलीज तक हल करने की, लेकिन कई बार ये मामला सड़कों पर भी आ जाते हैं। मुकर्री ने कहा, ये तो जो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स काउंसिल है, ये कोई 2 साल से मैं यहाँ चला रहे हैं हम यहाँ। एक्चुअली ये बाहर चल रहा है सब स्टेटों में, तो यहाँ बिल्कुल कम चल रहा था। मैंने 2 साल से यहाँ भी लाया है इसको। मैं फाउंडेशन बोर्ड जम्मू कश्मीर का इंचार्ज हूँ, तो इससे जो भी लोगों की मतलब मुश्किलात हैं, वायलेशन जो होती हैं लोगों के साथ, इसको थोड़ा दूर करने के लिए ये काम कर रहे हैं। तो हम मतलब एंटी ड्रग ऐसे प्रोग्राम कर रहे हैं हम। ये बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो समाज में इस वक्त फैली हुई हैं, तो इसलिए ये काम कर रहा है और करेंगे भी इंशाल्लाह। ये दूर ये समाज को साफ़ सुथरा बना देंगे इंशाल्लाह। नहीं, इसमें भी हमें वैसे ही किया जैसे ये नॉर्मल मतलब हालात में आते थे कि मतलब ये देखा गया है कि क्राइम का कोई टाइम नहीं होता है, चाहे कोविड हो, रात का टाइम हो, कोई भी हो, तो उस टाइम ये हो गया और हमने बखूबी ये काम अच्छे से निभाया, क्योंकि हमेशा याद रखा कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को। हमने जो भी आया, जिस वक्त रात के टाइम आया, दिन के टाइम, हमने अच्छे से कोऑपरेट किया और उनका मसला भी हल किया। तो एक आखिरी सवाल होगा कि साउथ में क्या अभी डाटा है जो डोमेस्टिक वायलेंस वगैरह बाकी चीज़ें आप रोज़मर्रा के घरेलू झगड़ों को डील करती हैं? जी, बेसिकली वो होता है मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट जो होते हैं, उसमें हम जो लॉजमेंट है वो कम करते हैं, बिकॉज लॉजमेंट करने से किसी का घर नहीं रहता है, इस वजह से हम कंप्रोमाइज़ ही कर देते हैं। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से आए वाटर स्पोर्ट्स इंटरनेशनल प्लेयरों की आज इंतहाई अहम मीटिंग श्रीनगर में मुनक़िद हुई। मीटिंग की सदारत आज खुद प्रिंसिपल सेक्रेटरी नवीन कुमार चौधरी ने की, जो कि वाटर स्पोर्ट्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी है। इस मौके पर मणिपुर, आसाम, यूपी और दीगर रियासतों और यूटी से आए हुए खिलाड़ियों का इस्तकबाल किया गया। ऐसा पहली बार हुआ जब जम्मू कश्मीर में वाटर स्पोर्ट्स के लिए इंटरनेशनल कैंप का इनेकाद किया जा रहा, जो बाद में पटाया जापान में मुल्क की नुमाइंदगी करेंगे। इस मौके पर नवीन कुमार चौधरी ने कहा कि फाइनेंस सेक्रेटरी की हैसियत से उन्होंने एसोसिएशन को काफ़ी ज़्यादा मदद की है और खिलाड़ियों ने इस बात का इतराफ़ किया कि ओलंपिक्स लेवल के इक्विपमेंट अब हमारे साथ मौजूद हैं। उम्मीद की जाती है कि वाटर स्पोर्ट्स इंटरनेशनल का अगला कैलेंडर शहर आफाक डल झील से शुरू किया जा सकता है। ये नेशनल कैंप का आना, इतने स्टेट से प्लेयर्स का आना, नेशनल कोच का आना और साथ में हमारे खिलाड़ियों का खेलना अपने आप में एक दूसरे के साथ कॉम्पिटिटिव स्पिरिट भी जगाता है, अच्छी ट्रेनिंग भी होती है और इसका लाभ हमें आने वाले सालों में नेशनल और इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में देखने को ज़रूर मिलेगा, जब हमारे बच्चे मेडल्स लेकर लौटेंगे। खासकर जम्मू कश्मीर में मैं वाटर स्पोर्ट्स का बहुत ज़्यादा पोटेंशियल और ये इसका फ्यूचर देखता हूँ। हमारे पास इतने सारे वाटर बॉडीज हैं, मानसबल लेक है, नगीन है, डल लेक है, उल्लर में थोड़ी प्रॉब्लम है लेकिन उल्लर भी सफाई हो जाने के बाद अवेलेबल होगी। रंजीत सागर डैम है, बगलिहार डैम है, तो जिस ढंग के सुरिंसर है, मानसर है, सो मेनी लेक्स आर देयर, वाटर बॉडीज आर देयर, जिसका फ़ायदा उठा के हम इसको एक नंबर 1 स्पोर्ट्स का बनाना चाहेंगे जम्मू कश्मीर में आने वाले सालों में। और इंफ्रास्ट्रक्चर आपने देख ही लिया, हमारे पास वर्ल्ड क्लास आज के दिन में इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कि हमने लास्ट 2-3 साल में तैयार की है। हमारे 2 और वाटर स्पोर्ट्स सेंटर रंजीत सागर डैम और मानसबल में तैयार हो रहे हैं, नेहरू पार्क के अलावा। तो इन सब चीज़ों का फ़ायदा हमारे खिलाड़ी कोच उठाएंगे और सबसे ज़्यादा मैं कॉम्प्लीमेंट करता हूं बिल्किस मीर को, जो हमारी हेड कोच भी हैं यहाँ जम्मू कश्मीर की, जिन्होंने अच्छे ऑफर बाहर ठुकरा के अपनी मदरलैंड के बच्चियों को ट्रेनिंग देने के लिए यहाँ पे डटी रही हैं, बहुत ही मीगर सैलरी पे। मैं इनका भी बहुत आभारी हूँ। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सरबराह और साबिक खातून वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती की हिदायत पर अब जम्मू कश्मीर में बाज़ाब्ता तौर पर तंजीमी ढांचे को असर नौ तैयार करने की कोशिश की जा रही है।
अब्दुल हमीद कोशीन स्टेट सेक्रेटरी को डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट श्रीनगर मुंतखब किया गया, जबकि इसके साथ ही मोहम्मद यासीन भट्ट को बडगाम, बशीर अहमद मीर को गांधरबल और गुलाम नबी तांतरे को बांडीपोरा की जिम्मेदारी दी गई। अब्दुल हमीद कोशीन ने गुलिस्तान न्यूज़ नेटवर्क और दीगर लीडरान ने बताया, मुफ्ती मोहम्मद सईद का विजन और महबूबा मुफ्ती की क़यादत की वजह से जो जिम्मेदारी उन्हें मिली है उसको पूरा करने की हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। जिला सदूर ने आज अपनी एक मीटिंग के दौरान बताया कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सोच और आइडियोलॉजी को लोगों तक पहुंचाने और महबूबा मुफ्ती के फैसले को आवाम तक पहुंचाने के लिए हम काफ़ी कोशिशें करेंगे ताकि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से जो लीडरान बाहर जा रहे हैं उनके बारे में भी लोगों को आगाह किया जाए। वाज़ह रहे कि कल भी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने अपने तंजीमी ओहदों में बड़ी तब्दीलियाँ लाई हैं। सबसे पहले मैं पार्टी प्रेसिडेंट महबूबा साहिबा का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा, मुझे ये जिम्मेवारी यहाँ पर सौंप दी है और इंशाल्लाह पीछे भी जिस तरह मैं पार्टी के साथ जुड़ा था और कोशिश करूँगा मैं ये जो डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर मुझे अब इसमें दिया गया है चार्ज में, तो मैं कोशिश करूंगा इंशाल्लाह पार्टी स्ट्रक्चर यहाँ कायम करने की। सब एक आम बात है कि जम्मू कश्मीर में पीडीपी से काफ़ी ज़्यादा लोग अब निकल रहे हैं, इसकी बुनियादी वजह क्या हो सकती है? कई लोग कहते हैं कि हमें एनआरकी का मामला है, अपग्रेडेशन का मामला था, बहुत सारे तंजीमी ढांचे को बेहतर करना था। क्या ये सही बात है कि मामला कुछ और भी हैं? देखिए, ये चीज़ वही कहते हैं, ये पब्लिसिटी, उन्होंने उनके पास कुछ मुद्दा है नहीं जिसकी वजह से वो कहेंगे हम निकले हैं, इसलिए वो इस चीज़ को मुद्दा बना रहे हैं। नहीं तो जो ये लोग आए थे ये भी लोग ही थे ना, वर्कर ही थे हमारे, उनको पार्टी ने फिर मतलब सर पर ताज रखा और पार्टी क़यादत दे दी और उन्होंने उसके साथ दगा किया है, गद्दारी की है, वो चले गए हैं, ढूंढ रहे हैं दूसरे रास्ते। लेकिन इंशाल्लाह रहमान हम हमेशा लोगों के सेंटिमेंट्स को एड्रेस करेंगे और उन्हीं के मुताबिक हम आगे चलेंगे, हम महबूबा जी के साथ हैं। ये इलाका है शुमाली कश्मीर के ज़िला बारामूला का। नाकस ड्रेनेज सिस्टम की वजह से गौसिया मोहल्ला और आसपास के इलाकों में, जिनमें आज़ादगंज वगैरह भी शामिल हैं, लगातार पानी की निकासी का अमल न होने की वजह से यहाँ पर भी घरों के अंदर पानी दाखिल हो चुका है। मकामी लोगों ने बुलंद आवाज़ में एहतजाज करते हुए कहा, जम्मू कश्मीर खुसूसन ज़िला बारामूला की ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन को भी उन्होंने वक्त पे मुतल्ला किया, लेकिन किसी भी अफसर ने अभी इन इलाकों का दौरा नहीं किया, जिससे अबूर मरूर में लोगों के काफ़ी मुश्किलात सामने हैं। हमें मतलब मेरे ख्याल से 20-30 साल हो गए हमें यहाँ पे, जो यहाँ पे पानी निकलता था ये सारा निकलता था इस रास्ते से। अब यहाँ पे किसी ने ये क्या नाम मुश्ताक अहमद गनाई ने इसको फरोख्त कर दिया है, इसने बड़ाई करके उसको बंद कर दिया है कि जो पानी आता है वो पूरा कोचे में जमा हो जाता है। अब हम गए थे, मतलब म्यूनिसिपैलिटी में गए थे, आरएनबी डीसी साहब के पास भी गए थे कि प्लीज़ हमें यहाँ पे ड्रेन का कुछ कर दीजिए, थोड़ा सा 200 फुट 150 फुट ड्रेन यहाँ पे देनी है, ये मसला हल हो जाता है, मगर कोई मतलब इसकी तरफ तवज्जो ही नहीं देता है। ऑलरेडी उसमें जो हमारी डीप ड्रेन यूईडी डिपार्टमेंट ने बनाई है डीप ड्रेन, उसमें एक पैच जो रहा है हमारा स्टेडियम कॉलोनी टू गोसिया कॉलोनी, उसमें जो लैंड एक्विजिशन का जो इशू रहा था, उसमें एक हमारा जो लैंड ओनर है उसने एक ग्रीवेंस रखी थी कि मैं ज़मीन नहीं दे रहा हूँ, तो उस वजह से वो पैच ऑफ जो ड्रेन थी वो नहीं बन पाई। लेकिन चूंकि अभी हम देख रहे हैं कि अभी जो रेनी सीज़न भी था, विंटर सीज़न भी था, तो हमने और उन्होंने हमारे डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में भी जो एक ग्रीवेंस डाली थी, हमने उनको बिल्कुल 1 लाख रुपए का जो एक मोटर टेम्पररी फेज़ के लिए हमने ऑलरेडी उसको सैंक्शन भी किया है, हमने इरीगेशन फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट को उनको दिया था। अभी मैंने वो कल ही उनको रिलीज़ भी किया है वो यहाँ से म्यूनिसिपैलिटी ऑफिस से, क्योंकि उन्होंने उसका एस्टिमेट भी बनाया था, वो टेम्परेरी बेसिस पे है वो, लेकिन परमानेंटली हमने उसमें अराउंड 300-500 मीटर का जो ड्रेनेज था उसमें ज़रूरत थी उसको बनने की, हमने वो उस नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए उसको ऑलरेडी प्लान किया है। यह कुपवाड़ा का हायर सेकेंडरी स्कूल जो कि 2 कमरों पर मुश्तमिल है। कोविड-19 प्रोटोकॉल और गाइडलाइंस को देखते हुए 2 कमरों में आप कितने स्टूडेंट्स बिठा पाएंगे, और स्टूडेंट्स के डिपार्टमेंट भी अलग अलग हैं, कुछ मेडिकल से हैं, कुछ नॉन मेडिकल से हैं, कुछ आर्ट्स से हैं, कुछ कॉमर्स से हैं। मकामी लोगों ने कहा कि जम्मू कश्मीर में 10वीं और 12वीं जमात के इम्तिहानी नताज आने के बाद सरकारी स्कूलों पर नताज को अब ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं रहना होगा,
क्योंकि स्कूलों में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर न होने की वजह से इम्तिहानी नताइज में ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा है। गवर्नमेंट ने एक मन बना लिया है कि काफ़ी बड़ी तादाद में गवर्नमेंट स्कूलों को अब प्राइवेट स्कूलों के साथ जम किया जाएगा। कई स्कूल में हाजिरी न होने के बराबर है, कई स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बड़ा है जहां पर स्टूडेंट्स कम हैं, कई पर स्टूडेंट्स कम हैं लेकिन टीचर्स उनके मुकाबले में बहुत ज़्यादा है। कोशिशें जारी हैं कि हायर सेकेंडरी स्कूल और हाई स्कूल लेवल पर बड़े स्कूलों की मॉनिटरिंग चल रही है ताकि इन स्कूलों को बाज़ाब्ता तौर पर प्राइवेट स्कूलों में जम किया जा सके। मुश्किलात नंबर फर्स्ट ये वो बिल्डिंग हो यह बनोमुत बन खम सेरन पे बनोमुत पच सेरन नतीजा यह बिल्डिंग गम वह खस्ता अस बसान खतर मे बच्चे रात वन बह ग स्कूल कि बहुत परेशान गोमुत बह क्या कर मे ओन गवर्नमेंट स्कूल मज प्राइवेट स्कूल मज कड़ 10,000 रुपये मे फीस बोरम तक बच्चे ओनम योर आज मे बच्चे कर इनकार बह ग स्कूल कि बस बच्चस वन दलील क्या पढ़ाई प्रथ कह खेन चेन फर्स्ट क्लास असल पे मगर अस खतरात बसान यह बिल्डिंग मा पे वनस आज बह सुबह पान बहस अंदर मे बासा पान खतरात मे बासा अत मे जिन ही कि इत खतरात अत या टास टास ग मे सुन बुई मा गस निम साइड तो अपर मे खतरात बसान अम दर न फेंसिंग न सेफ साइड तो बह गवर्नमेंटस बड़ बड़ दावा करान कोर इत कान तुम वो यह बिजली ट्रांसफार्मर ये इन जाए तो खतरात बसान गवर्नमेंटस अपील करान कि तुम वारिया दावा करान खसूसन DC साहब आमद योर इंशाल्लाह बेहतरीन DC साहबस अपील करान अगर सह योत टेम सोजे चलो अगर गलत वनो सह वुचे पे अच्छो ताकि हुकामस तह लगे पता ये उनको मुश्किलात है। इनको बताया है कि जो एनुअल ग्रांट हर स्कूल को मिलती है ये रोल के हिसाब से मिलती है, किसी को 50,000 मिलती है, किसी को 25,000 मिलती है, किसी को 15,000 ही मिलती है। तो ये इसीलिए मिलती है कि स्कूल को रिपेयर किया जाए, क्योंकि अगर कहीं मेजर रिपेयरमेंट की जरूरत पड़ती है स्कूल को तो उसके लिए जो है हम एनुअल प्लान सबमिट करते हैं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को। फेंसिंग का इशू जो है हमारे कई स्कूल में फेंसिंग की थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि हमारे स्कूल कई फेंसिंग के वगैरह में हम रिफ्लेक्ट करते हैं हर साल फेंसिंग के जहाँ जहाँ इशू है वो हम अपने प्लान्स में भी रिफ्लेक्ट करते हैं विद द ड्यू कंसेंट ऑफ PRIs, तो वो हमारी प्रायोरिटी में है। दूसरा जो ट्रांसफार्मर का इशू है हम आपके माध्यम से पब्लिक को भी रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि जहाँ पे उनके स्कूल हैं वो कोशिश करें कि स्कूल के आसपास वो ट्रांसफार्मर्स को इंस्टॉल ना किया जाए, क्योंकि वहाँ पे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं। तो अगर ऐसा वहाँ पे ये इशू है हम PDD डिपार्टमेंट से इसका ये इशू टेकअप करेंगे और हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि वहाँ से वो ट्रांसफार्मर वहाँ पे हटा के दूसरी जगह पे वहाँ पे लगाया जाए जो सेफ हो, जहाँ पे बच्चों का आना जाना ना हो। और नाज़रीन, कौमी शाहरा पर लगातार फिसलन की वजह से और बरसती बारिशों की वजह से ट्रैफिक पे बहुत ज़्यादा खलल पड़ा। ये तस्वीरें टेलीविजन चैनल पर आप देख पाएंगे। यह रामबन से लेकर बानीहाल तक सड़कों की हालत इंतहाई नागुफ्तबे है। न सिर्फ हादसात यहाँ पे हो सकते हैं बल्कि अगर आपने सफ़र जम्मू या चनानी की ओर के लिए करना है या वापसी पर काजीगुंड के लिए आना है तो जो सफ़र आपको 1 घंटे में तय होना चाहिए था उसमें घंटों लग जाते हैं। मकामी लोगों ने UT एडमिनिस्ट्रेशन से फौरी मुदाखलत की अपील की है। इससे पहले भी कई एक सियासी लीडरान में बयानबाजियाँ जारी की थी जिन्होंने रामबन, बानीहाल, चनानी और उधमपुर तक के रास्ते पर मैग्डमाइजेशन होने के बावजूद रोड के फिसलन और खस्ता हाली को लेकर उस वक्त की इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज, उस वक्त के इंजीनियरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। रामबन से लेकर बनियाल तक हमने पैदल सफ़र तय किया और हमें कोई गाड़ी नहीं मिली। हम कल से चल के आए हैं सर, पैदल चलते हैं और हम गवर्नर साहब से ये अपील करेंगे कि सर आपसे हमें बहुत सारी उम्मीदें थी कि आपने रोडों के काम किए होंगे, ये डिजिटल इंडिया था और हम इस चीज़ पे बहुत तंग है सर। आप कहाँ से आए? सर हमें भी डिस्ट्रिक्ट पंच तहसील में सर, हम भी सर भर्ती देखने जा रहे हैं जक लगी श्रीनगर सेंटर में सर सुबह से कल के निकले हुए हैं सर, कल रात के बोले जम्मू से बोल रहे हैं गाड़ियाँ बंद है, रास्ता खराब है, ये है और लैंड स्लाइडिंग हो रही है, कभी कुछ हो रहा है सर, वही दिक्कत आ रही थी। सुबह निकले सर। हाईवे का आपने जायजा देखा, क्या कहेंगे हाईवे कितना बेहतर है? क्या बेहतर इतना है कि पिछले 40 किलोमीटर से चल रहे हैं हम, अब क्या बताएंगे क्या बेहतर है? पैदल तो देख रहे हैं सर कैसा हाईवे। बिल्कुल जी, काफ़ी तंग है सर। अगर यहाँ पे हमारे में से कोई नौजवान किसी के साथ कोई हादसा हो जाए, मैं कहता हूँ कि हमारा जिम्मेवार कौन होगा? और हम मतलब एक तंग और लाचार लोग हैं कि जैसे कि हमें जॉब भी नहीं मिल रही, कहीं हमने धक्के खा के आज हम अगर पैदल चल के जा रहे हैं, हम खुशी से नहीं जा रहे, आखिर हमें कोई प्रॉब्लम है तो हम जा। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर में पंचायती राज आने के बाद ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल यानी BDCs के लिए इंतखाबी अमल में लाया गया। कुलगाम में पहली बार BDC के नुमाइंदों ने आज बाज़ाब्ता तौर पर अपना एहतजाज दर्ज किया। उन्होंने UT एडमिनिस्ट्रेशन पर इल्ज़ाम आयद किया कि BDC मुंतखब होने के बाद पंचायती राज में किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं पड़ा और उनके इख्तियारात अभी तक उनके ही पास हैं और उसका इस्तेमाल करने में उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।
जितने भी वादे किए गए थे बीडीसीओ के साथ, पंचायतों के साथ, गवर्नमेंट ने वादे किए थे, प्रॉमिस किया था हमसे आपको वो प्रोटोकॉल देंगे, ये देंगे, लेकिन सब खोखला निकला। कोई फ़ायदा नहीं इसका, कोई काम नहीं हो रहा हमारे ज़रिए, लोगों को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है हमारी वजह से, क्योंकि गवर्नमेंट ने जो वादे किए थे वो खोखले हैं। इसीलिए आज हम मजबूर हो गए यहाँ प्रोटेस्ट करने के लिए। हम और गवर्नमेंट से गुजारिश करते हैं कि हमारे साथ जो वादे किए गए थे वो पूरे किए जाए, अदरवाइज़ हम आज सड़कों पे निकले हैं। इससे बड़ा प्रोटेस्ट हम करने जा रहे हैं अगर हमारे साथ इंसाफ ना किया गया, वरना हम रिज़ाइन करने के लिए तैयार होंगे। और नाज़रीन, अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर में क्रिकेट एसोसिएशन की। अमूमन आप इस चीज़ से वाकिफ़ होंगे और जानते भी होंगे कि जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन का यहाँ पे तैनात होना और यहाँ उनका इंतखाब अमल में लाना एक बहुत पुराना मामला है। जम्मू कश्मीर में क्रिकेट एसोसिएशन के सरबरस्त डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला भी रह चुके हैं और कुछ देर तक साबिक वज़ीर और उस वक्त जो खेलकूद के वज़ीर थे मौलाना इमरान रज़ा अंसारी भी सदर रह चुके हैं। लेकिन इसके बाद लोधा कमीशन की सिफारिशात के ऐन मुताबिक ये गाइडलाइन आई कि कोई भी सियासी शख्सियत जो कि पॉलिटिक्स में है वो क्रिकेट एसोसिएशन का सरपरस्त बन ही नहीं सकता। ये लोधा कमीशन की गाइडलाइंस और सिफारिशात थी। उसके बाद उस वक्त एडा कमेटी का ऐलान किया गया। साबिक IPS ऑफिसर सईद आशिक बुखारी को चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का ओहदा दिया गया। उन्हें यह बताया गया लोधा कमीशन के ऐन सिफारिशात के मुताबिक, रिकमेंडेशन के मुताबिक, कि वो कम वक्त में जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के लिए इंतखाबी अमल मुकम्मल करें, उसके बाद आज खुद इससे दूर हो जाएं। लेकिन इंतजार लंबा हुआ और 3 साल तक सईद आशिक बुखारी ने चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की हैसियत से अपनी जिम्मेदारी निभाई, जिसमें अंडर 16, अंडर 17, अंडर 14, अंडर 19, अंडर 23 रणजी ट्रॉफी और जून के लिए टीमों को तश्कील देना और टीमों के लिए फीस वगैरह का इंतजाम BCCI करता रहता था। जम्मू कश्मीर में काफ़ी समय से JKCA का स्कैम डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पर अभी भी लटक रहा है। लेकिन इसके बाद आज बहुत बड़ा फैसला आया, इंतहाई अहम फैसला। हाई कोर्ट ने आज फैसला दिया कि फौरी तौर पर इस एडा कमेटी को तहलील किया जाए। एडा कमेटी को ख़त्म करने के बाद ये जिम्मेदारी एक बार फिर BCCI के पास चली गई। यानी अब BCCI फिलहाल यहाँ पर इंटरनल एडजस्टमेंट का माहौल बनाएगी। कुछ खिलाड़ियों को, कुछ BCCI के अहदेदारों को एडिशनल चार्ज जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन का दिया जाएगा, जिसके बाद इंतखाबात हो सकते हैं। नाजरीन, ये जानकर हैरान होंगे कि जम्मू कश्मीर में क्रिकेट एसोसिएशन के मेंबरान की कितनी तादाद है और क्या डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और बाद में जो मेंबर बने, जिनके खिलाफ कई मेंबरान के खिलाफ केसेस भी चल रहे हैं, कुछ ट्रेजरर हैं, कुछ जनरल सेक्रेटरी हैं, क्या वो अपने वोट का इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं? या एडहॉक कमेटी आशिक बुखारी की क़यादत में अब सुप्रीम कोर्ट दिल्ली पहुंचेगी और वहां से अपने फैसले के दिफा में अपील कर सकते हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन का एडहॉक कमेटी कल्चर जो था, ये लोधा कमीशन की सिफारिशात थी, जिसमें जम्मू कश्मीर में क्रिकेट घपले और बिहार और बाकी स्टेट्स में भी काफ़ी मामला क्रिकेट एसोसिएशन के हवाले से चले थे। बाद में लोधा कमीशन ने गाइडलाइन जारी किया, कोई भी सियासी शख्सियत, कोई भी इलेक्टोरल अटेंडेंस में हिस्सा लेने वाला, कोई भी मुख्यमंत्री, कोई भी खेलकूद का वजीर हो, फिलहाल वो JKCA का सरपरस्त नहीं बन सकता। अब फैसला आ चुका है। अब ये देखना होगा कि BCCI सुरेश रैना, इरफान और बाकी खिलाड़ियों में से या मैनेजमेंट में से किस खिलाड़ी को, क्योंकि बिशन सिंह बेदी भी जम्मू कश्मीर के क्रिकेट कोच रह चुके हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर प्लेयर्स एसोसिएशन ने लगातार हाई कोर्ट से मांग की थी कि इस बॉडी को ख़त्म किया जाए और क्रिकेट को खिलाड़ियों को और खिलाड़ियों के हवाले ही किया जाए। नाज़रीन, आलमी ख़वातीन दिन के मौके पर जम्मू कश्मीर में तो क्या बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पर भी सेमिनारों और सिम्पोजियम्स का एहतमाम किया गया। लेकिन कश्मीर में पहली बार ख़वातीन के लिए एक्सक्लूसिव जिम सेंटर खोल दिया गया। जवाहर नगर श्रीनगर में जिम सेंटर खोलने के बाद इंटरनेशनल वाटर स्पोर्ट्स प्लेयर बिल्किस मीर ने बताया, इससे खिलाड़ी जो कि स्पोर्ट्स में हैं, इससे वो खिलाड़ी जो स्पोर्ट्स के दूसरे फील्ड में या मैनेजमेंट में काम करते हैं, उन्हें भी फुर्सत के लम्हात में जिम सेंटर का रुख करना होगा, ताकि जम्मू कश्मीर में फ़िलहाल कोविड-19 के बाद ख़वातीन पर भी, लेडीज़ पर भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, लिहाजा कुछ वक्त अपनी सेहत के लिए दे दें। इस मौके पर मुक़र्रिर ने कहा कि जहां आप 23 घंटे सोच विचार, तिजारत और बाकी कामों में अपना ध्यान बटाते हैं, लेकिन 1 घंटा कम से कम अपनी फिटनेस के लिए आप जिम सेंटर्स का रुख ज़रूर करें। तो नाज़रीन, इसी के साथ ग्राउंड रिपोर्ट में आज का शुमारा अपने मेज़बान तजम्मुल के साथ मुकम्मल हुआ। थोड़ी देर बाद तिजारती वक्फों के फ़ौरन बाद नई दिल्ली स्टूडियो से जम्मू कश्मीर के लिए पेश किया जाएगा कश्मीरी में खबरनामा। हमें दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।